जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है क्लास 6 अभ्यास 1A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, संख्याओं को क्या करना है, संख्यांकों में, संख्यांकों मतलब अंकों में व्यक्त करना है। संख्यांकों मतलब अंकों में व्यक्त करना है। ठीक है, हमें शब्दों में लिखा है, क्या करना है, हमें अंकों में व्यक्त करना है। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि 427 कितना, 427। तो 427 ऐसे लिख देंगे। फिर कह रहा कि 3501, तो 3501 ऐसे लिख देंगे। फिर कह रहा 115, तो 115। फिर कह रहा 79,029, 79,029 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, हमने क्या कर दिया, संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कर दिए हैं। ठीक, ये हमारा शब्दों में दिया था, हमने अंकों में लिख दिया है। अब क्या करना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अंकों में दिया है, शब्दों में लिखना है। ठीक, देखेंगे, कह रहा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,019 कितना दिया है, 7,019 लिखा है। ठीक, तो लिखेंगे 7,019। ठीक, 7,019। फिर दूसरा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 23,013 कितना लिखा है, 23,013, 23,013। ठीक, फिर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, अब यहाँ पर 10,000 दिया, मतलब कि हमारा दिया है 69,379। ठीक, 69,379। ठीक, 69,379। अब नीचे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब यहाँ पर लाख में दिया है, किस में दिया है, लाख में दिया है। यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 8,93,059। ठीक, कितना लिखा है, 59 लिखा है, तो 8,93,059 लिखा है। ठीक, लिखेंगे 8,93,000 कितना लिखा है, 59 लिखा है। कितना लिखा है, 59। ठीक, 8,93,059 लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आ नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बा नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बा का 2 नंबर है, इसको शब्दों में लिखना है, ये अंकों में दिया है। तो कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हमारा कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 100 दिया है, तो चाहे लिखिए 100 लिखिए, और चाहे लिख दीजिए 100। ठीक है, चाहे 100 लिखिए, चाहे लिखिए 100। यहाँ पर कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1,000 लिखा है। कितना लिखा है, 1,000। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना दिया है यहाँ पर, 10 लाख दिया है। कितना दिया है, 10 लाख दिया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ दिया है। कितना दिया है, 1 करोड़ दिया हुआ है। ठीक, तुमने जो है 1 करोड़ लिख दिया। ये हमारा 100 दिया है, ये कितना, 1,000 दिया है, ये कितना दिया है, 10 लाख दिया, ये कितना दिया है, 1 करोड़ दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्या दी है, क्या करना, हमें अंकों में लिखना है। अंक मतलब क्या होते हैं, कि जो 0 से लेकर 1 तक होता है, हमारा क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक होता है, हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक होते हैं। अगर 9 से बड़ी संख्या, 9 से ज़्यादा लिखा है, जैसे लिखा 10 लिखा है, 11 लिखा है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगी। ठीक, अगर 0 से 9 तक है तो अंक कहलाएगा, अगर 9 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, तो ये हमारी सभी संख्या, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे जो है क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे। 10 11 18 क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे। तो क्या करें, अंकों में छांट देंगे, अंकों मतलब अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 1 है, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या यहाँ पर 1 है, फिर क्या कर देंगे 1, फिर क्या, जहाँ पे 1 है 18 लिखा तो 1 कर देंगे और 8 कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 कर देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारा 10 है, इसको हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे और 0 अलग अलग कर देंगे। ऐसे 11 लिखा है तो क्या कर देंगे, 1 और
1 लिख देंगे। इस प्रकार 18 लिखा है, इसको भी क्या कर देंगे 1 और 8 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब लिखा 0 लिखा है तो 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 3 लिखा है तो 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, फिर 0 कर देंगे, कामा लगा देंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 कामा, फिर 1, फिर कामा 8 हो जाएगा, फिर 0, फिर 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अंकों में लिख गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। हमें क्या करना है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, हमें क्या करना है 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 कामा 2 कामा 3। अब इससे बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब एक क्या करेंगे, इसको एक बार आगे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे पीछे ले जाएंगे, तो 1 3 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे एक बार इसको आगे ले जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, तो जाएगा 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई है, 3 संख्याएं बन गई हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार जो है इसको यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे इसको ले जाएंगे, तो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ ले जाएंगे, एक बार फिर इसको यहाँ ले जाएंगे, तो 2 3 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 2 संख्याएं बन गई हैं। ठीक है, अब हम जो है एक बार इसको हम क्या करेंगे आगे ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे इसको पीछे ले जाएंगे, तो 3 2 1 ये सभी संख्याएं हमारी जो हैं क्या हो गई हैं 3 अंकों की बन चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 से 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्या हमने लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं बन चुकी हैं 6 संख्याएं बन चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे 123 है तो 123 दोबारा नहीं आया होगा, 132 यहाँ पे दोबारा नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, फिर कह रहा है वही कि 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 0 3 5 है, 0 3 है, फिर क्या है 5 है। अगर इसको हम देखेंगे तो अगर हम लिखेंगे 0 3 5, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 0 है, 0 कहाँ पे है संख्या के पहले है। संख्या के पहले 0 होने पर उसका महत्व 0 का कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही अंक बचेंगे, केवल पर क्या बचेगा 35 बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 0 आगे नहीं रखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 0 5, फिर क्या करेंगे 5 आगे ले जाएंगे, 5 आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो जाएगा 5 3 5 0 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे एक संख्या यहाँ ले जाएंगे, एक बार इसको यहाँ ले जाएंगे, जाएगा 5 3 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम जो है ये बन गई संख्या, एक संख्या अभी और बनेगी। ठीक है, एक संख्या ये बनेगी, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक, तो 3 5 0 हो जाएगा। ठीक, एक बार क्या करना है इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको फिर यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए, फिर इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, फिर क्या करना है इसको आगे ले जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की बनने वाली 4 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, जबकि यहाँ पे कोई संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुई है। ठीक, बस आपको यही ध्यान देना है कि 0 आगे नहीं रखेंगे। 0 आगे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आगे 0 रखने का मतलब क्या है कि वो संख्या 35 ही रहेगी, क्योंकि संख्या के आगे 0 रखने का मतलब कि वो 0 का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, 305 503 300 और 530 और 350 ये 4 संख्याएं क्या हो गई बन गई हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मैं सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, 4 अंकों की 6 7 0 5 से लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ी ये 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0। ठीक, पहले 7 सबसे बड़े अंक,
फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो 7650 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, ठीक। ये थी हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या हम क्या करेंगे, अगर हम आगे 0 कर देंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम 0 आगे करेंगे तो 3 ही अंकों की बचेगी, ये 0 कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को आगे कर देंगे और 0 को पीछे कर देंगे, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और इस 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, जितने अंकों की बोलेगी अगर बड़ी संख्या तो उतने 9 लिख देंगे, जितनी छोटी बोलेगी उसमें हम 1 घटा के उतने 0 और 1 लगा देंगे, ठीक है। इसे बोला है 5 अंकों की, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगी उतने हम 9 लिख देंगे। तो हम 5 9 लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे, हम 5 अंकों को बोला तो हम 4 जीरो लिखेंगे। क्या करेंगे, 4 जीरो करेंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में उतने हम 9 लिख देते हैं और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जितने 5 अंकों को बोल रहा है तो 5 अंक से क्या करेंगे, 1 अंक घटा देंगे, मतलब 4 जीरो लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने में क्या करेंगे, 4 जीरो लिखेंगे और 1 हम लिख देंगे। हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, उतने 9 लिख देंगे, वो हमारी 5 अंकों की बड़ी हो जाएगी संख्या। लेकिन छोटी संख्या हम क्या करेंगे कि 1 घटाकर उतने जीरो लिख देंगे। 5 अंकों को बोला तो 4 जीरो और 1 लिख देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। कह रहा है कि इस अंक में क्या करना है, संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो हम लिखेंगे 5 2 3 1। अब 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का क्या हो जाएगा, 3 और 0 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं कि इधर कितनी संख्या दी, जितनी अंक का निकालना है उसकी इस तरफ की दाईं तरफ कितनी संख्या दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 के बाद कोई संख्या नहीं दिया था, यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा। अब 3 के बाद इधर कितनी संख्या, 1 संख्या दी तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद कितनी संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है तो हम 2 जीरो लिख देंगे। फिर हम इसी प्रकार 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा है, क्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालना। इसमें क्या करना था, प्रत्येक सभी का स्थानीय मान निकालना था, इसमें केवल 6 का निकालना है। तो 636 है, इस 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 का देखेंगे तो ये 6 के बाद कितनी संख्या इधर है, 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस दोनों संख्याओं का क्या हो गया, स्थानीय मान निकल गया, इस 6 का भी और 6 का भी निकल गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा है कि 3334 में 3 से विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 3 के जितने विभिन्न स्थानीय मान हैं इनको निकालेंगे और इनका क्या करेंगे, योगफल मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3 3 3 4, ठीक। हमें क्या करना, इस 3 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है, 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। जिस संख्या का निकालना उस संख्या के दाईं तरफ देखेंगे। यहाँ पे 3 है, इस 3 का के बाद कितना संख्या, 1 संख्या, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या संख्या, 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो हमारा स्थानीय मान निकल गया, लेकिन कह रहा है इसका योगफल। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे 3000, फिर 300, फिर 30। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। योगफल मतलब जोड़ देना, योगफल मतलब कि जोड़ देना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर
3 हो जाएगा। ठीक, इसका योगफल होगा 3330 हो जाएगा। जो इसका योगफल होगा 3330 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनके योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक, इनका योगफल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। इनका स्थानीय मान निकालेंगे और इनका योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 2 और 2। इस 2 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 के बाद इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर इस 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर 2 संख्या है, इस संख्या के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसी प्रकार देखेंगे इस 2 के बाद कितनी संख्या है, इस 2 के बाद इधर हमारी 3 संख्या है, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस 2 के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो यहाँ पे हमने 4 जीरो लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें ये तो हमारा हो गया क्या चीज़, स्थानीय मान हो गया। अब हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। ठीक, सबसे बड़ी संख्या ये, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, योगफल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कह रहा है कि 545 में प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे और दूसरे निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। अंतर मतलब क्या होता है, घटा देना। ठीक है, लिखेंगे 545 प्रथम 5 का, इस 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस 5 का देखेंगे यहाँ पर क्या है, 5 है, इस 5 के बाद कितनी अंक यहाँ पर है, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसका निकालना उसके हम दाईं तरफ देखते हैं। तो 5 का निकालना है, तो इसके 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इस 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर केवल 5 ही हो जाएगा। अब इसका स्थानीय मान निकल गया। अब कह रहा है इसका अंतर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 500 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 4। ये 495 हमारा क्या हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।